नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है राजस्थान वेदर पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, राजस्थान के भागों पर, पूर्वी भागों पर खास तौर से 8 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। देखिए 6 और 7 अगस्त के दौरान तो इक्का दुक्का भागों पर ही बारिश होने की संभावना है, लेकिन 8 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है। उसका कारण ये है कि पूर्वी राज्यों पर फिर से एक और सर्कुलेशन बनेगा और वो इस तरह से बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ेगा, तो उसके कारण बारिश होने की संभावनाएं बन रही है। और फिर 10-11 अगस्त तक उसका असर रहेगा। फिर 11-12 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, क्योंकि 13 अगस्त से बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम बनना शुरू हो जाएगा और 15 अगस्त तक काफ़ी यानी कि ताकतवर सिस्टम ये बनेगा और इसके कारण फिर कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। राजस्थान के भागों पर भी 15 अगस्त के बाद में, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। फिलहाल मानसून की ट्रफ ऊपर पहुंच गई है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के तराई वाले भागों पर। जो सिस्टम अभी यहाँ पर बना हुआ है उत्तर प्रदेश के भागों पर, कल तक यानी कि 6 अगस्त तक ये भी कमज़ोर हो जाएगा। तो बारिश की गतिविधियाँ ज़्यादातर राज्यों पर ही कम होगी, लेकिन राजस्थान के इक्का दुक्का भागों पर ही होने की संभावना ही बनेगी। और मैं आप सभी भाइयों को यहाँ पर थोड़ी सी वेदर अपडेट भी जो है दिखलाना चाहूँगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये जो वेदर अपडेट है दोस्तों, ये 8 अगस्त की है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 8 अगस्त में यहाँ पर पूर्वी राज्यों पर एक सिस्टम बनेगा, उसके कारण पूर्वी राजस्थान के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ बढ़ने की संभावनाएं बनेगी। और 9 अगस्त में भी ये सिस्टम जैसे ही आगे की तरफ पहुँचेगा तो राजस्थान के पूर्वी भागों के साथ साथ पश्चिमी भागों पर भी बारिश का स्पेल देखने को मिल सकता है यानी कि। और 10 अगस्त में भी राजस्थान के पूर्वी उत्तरी भागों पर बारिश होने की संभावना बन सकती है। 11 अगस्त में भी पूर्वी राजस्थान पर बारिश की गतिविधियां ज़बरदस्त होने की संभावना कुछ इलाकों पर है। और यहाँ पर 12 अगस्त में राजस्थान के कई इलाकों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और जो बंगाल की खाड़ी का सिस्टम है वो यहाँ पर बनना शुरू हो चुका होगा। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 13 अगस्त की वेदर रिपोर्ट है। 13 अगस्त में यहाँ पर बनना शुरू हो चुका होगा और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां इस सिस्टम के कारण बढ़ेगी। और 14 अगस्त में ये काफ़ी मजबूत यहाँ पर रहेगा, उसके कारण मध्य राज्यों तक जो है हवाएं प्रभावित रहेंगी। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम यहाँ पर बनेगा और उस दौरान तक अरब सागर पर भी एक काफ़ी मजबूत सिस्टम जो है वो बन चुका होगा। तो इस सिस्टम के कारण ही संभावना ये लग रही है कि ये जैसे ही आगे बढ़ेगा राजस्थान के कई भागों पर बारिश की गतिविधियां काफ़ी ज़बरदस्त ये कर सकता है। लेकिन कई दिन आगे की वेदर रिपोर्ट है, फिर बदलाव भी हो सकते हैं। अभी फिलहाल इसी तरह का जो है अनुमान है। तो आइए आप देखते हैं कि राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पहले मैं आप सभी भाइयों को पिछले 24 घंटों की वेदर रिपोर्ट दिखला दूं। देखिए दोस्तों, 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां हुई है। सर मथुरा, धौलपुर में कोई गाँव या शहर है ये, वहां पर 60 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां पिछले 24 घंटों के दौरान जो है देखने को मिली है, रिकॉर्ड की गई है। और आइए अब देखते हैं कि आने वाली यहाँ पर 6 अगस्त में राजस्थान के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। तो 6 अगस्त में देखें दोस्तों, यहाँ पर अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, धौलपुर और जयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और भीलवाड़ा के भागों के साथ साथ आपगढ़ और बांसवाड़ा, इन जिलों के कुछ स्थानों पर बादल दिखाई देंगे। हो सकता है इक्का दुक्का भागों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो जाए। ज़्यादा बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर नहीं है। आप ये समझिए कि हल्की से मध्यम बारिश होगी, नहीं होगी दोस्तों, हल्की फुल्की ही बारिश होने की संभावना है। हल्की फुल्की बूंदाबांदी बौछारें गिर सकती है कुछ जिलों के भागों पर। हो सकता है कि 12 के भागों पर और इधर भरतपुर, धौलपुर के कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत हल्की से मध्यम बौछारें 1-2 भागों पर कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। जबकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर, अजमेर और राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही, पाली, जोधपुर, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। थोड़े बहुत हल्के फुल्के बादल ऊंचाई में आते जाते देखने को मिल सकते हैं। मौसम यहाँ पर साफ ही देखने को मिलेगा। तो 6 अगस्त में कोई खास बारिश की संभावना राजस्थान के भागों पर जो है वो नज़र नहीं आ रही है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 6 अगस्त की वेदर रिपोर्ट राजस्थान की, जैसे कि यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, तो बारिश की कोई संभावना ज़्यादा नहीं है। और 7 अगस्त में भी फिलहाल के अपडेटों के अनुसार ज़्यादा बारिश के आसार राजस्थान के भागों पर नहीं दिखाई दे रहे हैं। इक्का दुक्का भागों पर ही बूंदाबांदी जो है वो हो सकती है। ज़्यादातर राजस्थान के भागों पर मौसम साफ रहेगा। लेकिन हम कह सकते हैं कि 8 अगस्त से पूर्वी राजस्थान के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ती हुई हमें नजर आ रही है। और 9 अगस्त से पश्चिमी राजस्थान के भागों पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। जो मौसमी सिस्टम है इसी तरह से बिहेव अगर ये करते हैं, अगर इनमें फेरबदलाव ना हुआ तो फिलहाल इस तरह से राजस्थान राज्य के अपडेट हैं।
आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ राजस्थान भाइयों से फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।